तो ये कहना कि जन्नत है, ये कहना कि सातवें आसमान के ऊपर स्वर्ग है और नरक है, जरा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आसमान तो है ही नहीं। ये तो हमें छोटे टेलीस्कोप से ही पता लग गया था। कितनी कॉम्प्लेक्स सृष्टि में अगर इतना खूबसूरत पैटर्न है जिस पर हमारी ज़िंदगी का होना या ना होना टिका है, तो अगर पैटर्न है, खूबसूरती है, फाइन ट्यूनिंग है, तो कोई ऐसा भी होगा जिसने फाइन ट्यूनिंग सेट की होगी। आत्मा का कॉन्सेप्ट जो हर धर्म के अंदर मौजूद है, उसको साइंस पूरी तरह से रिजेक्ट करती है। तो अगर उसको रिजेक्ट करती है तो फिर पुनर्जन्म को भी रिजेक्ट करती है। आज भी विज्ञान इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दे पाया कि ये जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, ये कहाँ से आती है। जाहिर है कि साइंस को, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो उसके बारे में नहीं मालूम है, ज़्यादा अभी खोज जारी है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हमसे विकसित और हमसे कम विकसित जिंदगी मौजूद हो, कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक ही जाना। अब इल्म हासिल करने की बात हो रही है तो इसका मतलब ये कुरान में कुछ ऐसा इल्म है जो नहीं है, जो चीन में है। पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस में पेपर पेश किया गया है जिसमें उन्होंने अल्लाह मियाँ की इक्वेशन निकालने की कोशिश की थी। ये ईसाइयत थी। यूरोप में जब बिजली कड़कती थी तो एक मैसेज जनता को ये देते थे कि बिजली इसलिए कड़क रही है, जो पादरी है उसकी जनता ठीक से सेवा नहीं करी, उसको पैसे नहीं दे रही, कि हमारे जाने के साथ ही कॉन्शियस भी चली जाएगी। कल और आएंगे नगमों की खिलती चलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। नमस्कार दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट में आज जिन अजीम शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं वो अलग अलग प्रतिभाओं का अद्भुत संगम है। वो अपनी तालीम से इंजीनियर हैं, पेशे से वैज्ञानिक हैं और दिल से शायर हैं। ये आज़ादी की पहली लड़ाई पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना चुके हैं, किताबें लिखते हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर लगातार लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक घोषित नास्तिक है। जी हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। गौर साहब, वैसे कहते हैं कि जब भी कोई हमारा इंट्रोडक्शन करता है तो हमें लगता है उसने उतना नहीं कहा जितना कहना चाहिए था। तो मुझे इसका उल्टा लगता है। ज्यादातर लोग जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो मुझे ये लगने लगता है कि वो मेरे मरने के बाद क्या ये सब कुछ कहेंगे। हाँ, और हम कई बार मजाक में भी हो जाती हाँ, है। कई बार हम मजाक में भी कहते हैं कि मरने के बाद इतनी लोगों की तारीफ होती है, अगर वो जीते जी इंसान आधा % भी तारीफ सुन लेता तो 5-10 साल और जी जाता। बिल्कुल। तो गौर साहब, बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो जो आपका पूरा इंट्रोडक्शन है, जो उसमें मुझे चीज़ जो बड़ी हैरान भी करती है, वो कह सकता हूँ कि एक पॉजिटिव सेंस में हैरान करती है कि एक शख्स वैज्ञानिक भी है और एक शायर भी है। वैज्ञानिक जो इमोशन को कहते हैं तुम दूर रहो, और जो शायर है वो पूरी तरह से इमोशन से लबरेज है। तो ये जो अद्भुत संगम है आपके अंदर, एक वैज्ञानिक सोच का भी और कह सकते हैं कि उस तरह से भावनाओं का भी, और वो भावनाएं आपको कहीं भी उड़ान में लेकर जाती हैं, ये कैसे मिलन हुआ? ये दोनों तरह के टेम्परामेंट आपने कैसे विकसित किए? ये कहना कि वैज्ञानिकों की भावनाएं नहीं होती बहुत गलत होगा। नहीं, सिर्फ भावनाओं से दूर रहते हैं कि इमोशन की बात मत करो, फैक्ट भी साथ लेकर आओ। हाँ, जब हम साइंस कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि साइंस की डिस्कवरी में, साइंस के मेथड में भावना का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब हम समझ रहे होते हैं साइंस को, साइंस में कोई खोज कर रहे होते हैं, तब जो एक्साइटमेंट होता है वो वही एक्साइटमेंट होता है जैसा कि अच्छी पेंटिंग देखने में, अच्छी नज़्म सुनने में, अच्छी कहानी, अच्छी नॉवल, अच्छा कोई गाना, जो अध्यात्म का हम एक्सपीरियंस है, एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस हमको मिलता है। इसीलिए यूरेका बहुत मशहूर है कि वो आदमी, उसने सॉल्व कर ली प्रॉब्लम, और वो कहानी ये है कि टब में था और नहा रहा था और वो नंगा यूरेका कहता हुआ भागा। तो साइंस के अंदर भी जो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है उसकी कोई कमी नहीं है। वेंकी रामाकृष्णन जो हमारे यहाँ के हैं, उनको जब नोबेल प्राइज़ मिला तो उसके बाद वो हिंदुस्तान आए थे, उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या एक्साइटमेंट आपको था जब आपने डिस्कवर किया जिसके ऊपर उनको मिला है नोबेल प्राइज़। तो बोले कि हाँ, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आए
तो मैं पहली बार जोर से चिल्लाया कि आई एम गोइंग टू बी फेमस। वो शक्ल से भी, बातों से भी, अंदाज से भी ऐसा लगता है जैसे इमोशंस नहीं है उनके अंदर बिल्कुल। एक दिन उनके साथ गुजरा है, बिल्कुल नहीं लगता, पर वो भी इमोशनल हो गए। तो इमोशंस के साइंटिस्ट के बीच में कमी नहीं होती। वो एंजॉय करते हैं, उछलते कूदते हैं, डांस करते हैं, तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और इसमें फेमस सेइंग है आइंस्टाइन की, जो कहते हैं कि इफ एन इक्वेशन इज नॉट एलिगेंट देन इट मस्ट बी फॉल्स। और उसमें भी वो एक सौंदर्य ढूंढते हैं। क्या बात। कुछ गड़बड़ है, अगर खूबसूरती नहीं है तो इट मस्ट बी इनकरेक्ट। मतलब खूबसूरती वहां जरूरी है। तो साइंस की अपनी एस्थेटिक्स है, जो शायरी के अंदर भी है। ब्यूटीफुल। आप शायरी में भी वही एक्साइटमेंट है, लिखने में भी, सुनने में भी, पढ़ने में भी। लेकिन जैसा आपने आइंस्टीन का जिक्र किया, उन्होंने तो इतनी महान खोजें करने के बाद वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर को तो मानते थे, लेकिन आप घोषित तौर पर नास्तिक है। अगर मैं उसी एस्थेटिक की बात करूं तो एक आर्ग्यूमेंट जो ये दिया जाता है, जो धरती इतनी सुंदर है, जिसमें इतनी फाइन ट्यूनिंग है, इतनी बेहतरीन है हर चीज़, ये एक बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है। तो आपके अंदर का नास्तिक इस तर्क से किस हद तक सहमत है? पहली बात तो ये कि आइंस्टाइन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उनके कई स्टेटमेंट्स हैं, लोग उठा करके स्टेटमेंट्स जोड़ देते हैं। सबसे मशहूर ये है कि विदाउट रिलीजन साइंस इज लेम। तो रिलीजन की बात कर रहे हैं वो सुपरनेचुरल पावर की बात नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें खुद इसमें यकीन है या नहीं है, इससे साबित नहीं होता। लेकिन कुछ और भी स्टेटमेंट है, खैर चलो एक अलग मसला। तो आइंस्टाइन का भी वो बहुत कंफ्यूजिंग है मामला, कि वो खुद यकीन करते थे या नहीं। दोनों बातें साबित की जा सकती हैं उनके बारे में। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने कभी यकीन नहीं किया किसी सुपरनेचुरल पावर में। और मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूँ, इस किस्से को बचपन के, कि मैंने जब पहली बार अपने अब्बा से ये पूछा स्कूल से आकर के, कि स्कूल में पढ़ाया गया है कि 6 दिन में अल्लाह मियाँ ने धरती को बनाया और ब्रह्मांड को बनाया और सारी चीज़ें, इंसान पैदा हुए वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हुआ। तो और 7वें दिन आराम किया। तो क्या ऐसा हुआ? अल्लाह मियाँ हैं क्या? तो मेरे फादर का जवाब था कि भाई ऐसा है कि बेटा बड़े होके खुद डिसाइड कर लेना, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि इंसान खुद बना और इंसान ने अल्लाह मियाँ को या भगवान को या सुपरनेचुरल पावर। ये बात शुरू में समझ में नहीं आई ये वाली, लेकिन दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर एक बार किसी सुपरनेचुरल पावर को मान लो कि कोई है जो हमारी ज़िंदगी चला रहा है, हमें पैदा करता है, हम मरते हैं उसकी मर्ज़ी से, और ज़िंदगी उसकी मर्ज़ी से गुजारनी चाहिए, तो ये जो सामने तार है ना पोल के, इसमें लटक जाओ, या किसी को अंधे को रास्ता पार करा दो, किसी को चाकू मार दो और किसी को खाना खिला दो, सब बराबर हो जाता है बेटा। क्योंकि ये सब कुछ तुम फिर उसकी मर्ज़ी से कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हो। ये बात आज तक बंधी हुई है, जहन में एच हो गई, बिल्कुल नक्श हो गई, और लगा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सुपरनेचुरल पावर की। लेकिन जब बतौर खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने सारे एक्शंस। बिल्कुल। लेकिन गौर साहब, एक बात ये भी कही जाती है कि अगर किसी बात पर आंख मूंद पर हम भरोसा कर लें तो वो अंधविश्वास होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ साबित नहीं होती, कि अगर ऊपर वाला नहीं है ये भी साबित नहीं हुआ, फिर हम ये मान रहे हैं कि ऊपर वाला नहीं है, तो ये अविश्वास नहीं हुआ? नहीं, बात ये है कि ये अगर मैं ये यकीन कर लूं, ये मुझे मालूम हो कि यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं और ये साबित किया जा सकता है, या क्रेडिबल लोग साबित कर सकते हैं, राइट, तो इसके मानने में कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं। ये कोई कहे कि यहां पर हम बैठे हुए हैं नहीं है, तो बिना इस सबूत के कि नहीं है आप उसे मानना शुरू कर दीजिए, ये तो बेवकूफ़ी होगी ना।
मैं आपके आर्गुमेंट को उल्टा करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कल को साबित हो गए, मान लें, ये दिखाओ तो कि सबूत कहाँ है, एविडेंस कहाँ है, या किसी क्रेडिबल सोर्स ने उसका एविडेंस लिया। हो सकता है मैं तो नहीं गया चांद के ऊपर, लेकिन मुझे मालूम है कि चांद के ऊपर जा चुका है इंसान। वहां क्रेडिबिलिटी है सबूत की, मालूम है कि क्या मेथड रहा है जाने का, कैसे रॉकेट चलता है, वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ा हुआ है, न्यूटन्स लॉज पढ़े हुए हैं, तो क्रेडिबिलिटी है इसकी। पर ये कि जाने से पहले कोई कह देता कि हम तो पहुंच चुके, चांद पे बुढ़िया है, चरखा काटती है, अब उसका सबूत दे दोगे तो मान लेंगे। वहां गया है आदमी, नहीं मिला, तो अब नहीं मान सकते भैया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो कर रहा है दावा के खुदा है, भगवान है, या सुपरनेचुरल पावर है जो सब कुछ चला रही है, दे दें, सबूत हो जाएगा। लेकिन सर, उसी, आप साइंटिस्ट हैं तो मैं उसी जबान में आपसे पूछता हूँ, एक साइंटिफिक ह्यूमिलिटी ये भी कहती है कि अगर हमें आज किसी चीज़ का मैकेनिज्म पता नहीं है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो चीज़ नहीं है ना। तो उस पर हम ये दावे से नहीं कह सकते कि ये चीज़ है ही नहीं। हम कहते हैं कि अभी मुझे नहीं पता, अभी मैं इस पर दावे से कुछ नहीं कह सकता, ना तो मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ और ना मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास मैकेनिज्म नहीं है। हो सकता है आगे जाकर अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म हो जो ये साबित कर दे कि हाँ, ये जो पूरी क्रिएशन है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी कोई पीछे शक्ति छिपी है। जैसे अगर साइंटिस्ट ये कहता है कि बिग बैंग थ्योरी से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, तो जो भगवान को मानने वाले हैं वो कहते हैं जो लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो क्या है, वो ऐसे ही क्यों है जैसे हैं, और उसकी होने की जरूरत क्या थी फिर? देखिए, साइंस में एक चीज कहलाती है साइंटिफिक मेथड, और दूसरी चीज कहलाती है कौन से सवाल साइंस के सवाल हैं और कौन से सवाल साइंस के सवाल हो ही नहीं सकते। ठीक है। तो इन दोनों चीजों को हमें जरा गौर से देखना चाहिए। साइंटिफिक मेथड का ये मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि इस रास्ते से पहुंच करके इस कंक्लूजन तक हम जाएंगे, या कोई गया है। यहां हमको मालूम होता है कि इससे आगे हमें अभी नहीं पता। हम यहां तक पहुंच चुके साइंटिफिक मेथड के थ्रू। हमने एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फॉलो किया और यहां तक पहुंच चुके। जैसे इसको ले लें कि भाई आज के दौर में हबल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके हमने मंदाकिनी देख ली, अब से पहले नहीं देखी थी, राइट। लेकिन हमें यह मालूम है कि हबल टेलीस्कोप से ही देखी गई है। स्टेप वाइज हम कैसे गए, छोटे टेलीस्कोप से नहीं पहुंच सकते वहां पर, किसी मंदाकिनी को देखना मुश्किल है छोटे टेलीस्कोप से। तो हमें यह बात मालूम है। अब अगर कोई ये दावा करे, उस जमाने में या किया होता जब सिर्फ छोटे टेलीस्कोप थे कि मंदाकिनियां हैं, तो आप यकीन नहीं करते। जब बड़ा टेलीस्कोप आ गया और उसका एविडेंस मिल गया तो मान लिया गया। पर यह कहना कि जन्नत है, यह कहना कि 7वें आसमान के ऊपर स्वर्ग है और नरक है, जरा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आसमान तो है ही नहीं। ये तो हमें छोटे टेलीस्कोप से ही पता लग गया था। बिल्कुल। अब कोई कहे कि हो सकता है कि हो सकता है कि आपको ना दिखाई दिया हो हो सकता है, मैं साइंस नहीं जानती। हाँ। वो साइंस का सवाल नहीं है। साइंस के सवाल की पॉपर ने बहुत खूबसूरत डेफिनेशन दी है। जिस दावे के अंदर गलत साबित होने की क्षमता ना हो, वो साइंस का दावा नहीं है। साइंस चलती ही आगे इस बात के ऊपर है कि शायद गलती हुई हो, वो सुधारी जा सके। शायद ये दावा सही ना हो, वो सुधारा जा सके। शायद जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं वही ध्वस्त हो जाए। यानी साइंस कह रही थी कि पूरा ब्रह्मांड स्टैटिक है, आइंस्टाइन तक ने यकीन कर लिया इस बात के ऊपर। हबल आए और लामात्र आए, उन्होंने कहा कि नहीं, एक्सपैंड कर रही है। तो वो जो पुराना स्ट्रक्चर था ध्वस्त हो गया। जब तक ये क्षमता नहीं है तब तक नहीं हो सकता। पर यही छुपी है डेफिनेशन, साइंस का दावा कौन सा नहीं है। कौन सा दावा ऐसा है जो साइंस का हो ही नहीं, माना ही नहीं जा सकता। और वो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि चांद पे बैठी बुढ़िया चरखा काट रही है, ये साइंस का दावा है। क्योंकि जाएंगे, देखेंगे,
गलत साबित होने की क्षमता है इसके अंदर, वहां नहीं मिली तो गलत साबित हो गया। पर इसको बदल लें थोड़ा सा। और ये मेरी फेवरेट एग्जाम्पल है, मैं बार बार ये इसको इसलिए करता हूँ कि बच्चे आजकल हमारे अभी भी और हमसे पिछली जनरेशन भी ये कहानी सुना करती थी बचपन में। इसको थोड़ा सा बदल लें। चांद पे बैठी बुढ़िया चरखा काट रही है, लेकिन वहां जाओगे तो दिखाई देना बंद कर देगी, गायब हो जाएगी। अब ये दावा नहीं रहा। इसी तरह से भगवान जो है, जो कॉन्सेप्ट है सुपर नेचुरल पावर का, गॉड का, खुदा का, अल्लाह का, आत्म का, दुंडारी का, ये सारे नाम हैं अलग अलग सभ्यताओं ने जो दिए हैं। रा नाम दिया किसी ने, उसको यहुआ कहा, किसी ने उसको हु कहा। ये सब मिला करके अगर आप देखें तो हुआ क्या है, पहले ये मैग्नेट में भी थे। हाँ, सही बात है। अब वो मैग्नेट से बाहर निकल गए। दावा क्या था? अल्लाह की वजह से। फूल कैसे खिलते हैं? अल्लाह की वजह से, राइट। आंधियां कैसे आती हैं, बारिश कैसी आती है? इंद्र की वजह से। अब वहां से निकलते चले जा रहे हैं बाहर। तो आपकी गोल पोस्ट ही चेंज हो रही है भाई। कल तक आप कह रहे थे 7 आसमान हैं, आज कौन कहेगा, कौन दावा करेगा कि 7 आसमान है? लेकिन कुछ गोल पोस्ट रजा सर काफी सालों से चेंज नहीं हुए। मैं आप चाहूंगा कि आप दर्शकों को एनलाइटन करें, बताएं उस बारे में, क्योंकि लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है। जो 3 आर्ग्यूमेंट बेसिकली दिए जाते हैं कि जिनके सवाल अभी भी साइंस के पास भी पूरी तरह नहीं है। जो पहला मैंने कहा कि डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं कि फाइन ट्यूनिंग का आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि सूरज जो धरती से इसका जो डिस्टेंस है, अगर वो 1% भी इधर उधर होता तो या तो हम जल जाते या हम इतने ज्यादा बर्फ के अंदर डूब जाते कि वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। दूसरा यह कि जो धरती है ये 23.5 डिग्री पर है और इसी वजह से सारे मौसम बनते हैं। और अगर न्यूटन तक भी हैरान थे कि ये फाइन ट्यूनिंग देखकर उन्हें लगता है कि शायद ईश्वर है, न्यूटन का स्टेटमेंट है। उसी तरह से अगर धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी उसी एक फाइन ट्यूनिंग का आर्ग्यूमेंट है कि अगर वो नहीं होता तो भी जो रेडिएशन है उसकी वजह से धरती में हमें वो जीने नहीं देती। और एक आर्ग्यूमेंट यह है कि जो बर्फ है, क्या वजह है कि वो ऊपर तैरती, अगर वो नीचे चली जाती तो भी धरती पर किसी तरह का जीवन नहीं होता। ग्रेविटी और फोर्सेस में भी अगर जरा सा भी फर्क होता तो जो तारे और जीवन है वो नहीं बन पाते। ये कुछ आर्ग्यूमेंट जो है काफी सालों से दिए जा रहे हैं। आप क्या इसे इत्तेफाक मानते हैं? इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम ये कहें कि और बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, तो क्या हम इतने खुशकिस्मत हैं कि ये जो आकाश गंगा है उसमें जो जीवन है, और हम इतने खुशनसीब हैं कि हम इस धरती पर आए और हमें ये जीवन नसीब हुआ और बाकी कहीं और जीवन नहीं है? क्या सर इसका विज्ञान कैसे इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं आपके इफ एंड बट में, जो है कि अगर शुरू के 10⁻⁻43 सेकेंड्स के बाद पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स का इम्बैलेंस नहीं हुआ होता तब ये ब्रह्मांड बनता ही नहीं। और वो भी हजारों लाखों करोड़ों कणों के बीच में एक कण का बढ़ जाना, अगर वो ना हुआ होता तो शायद ये ब्रह्मांड नहीं बनता। तो आपके इफ्स एंड बट्स में बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस हमें बता रही है, जो कोई रिलीजन नहीं बता रहा। बहुत अच्छी बात कही आपने। कोई रिलीजियस टेक्स्ट में इनमें से किसी की चर्चा नहीं। बहुत बढ़िया। ये जो आपने इफ्स एंड बट्स सारे बताए हैं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए, चाहे टिल्ट ले लीजिए, चाहे दूरी ले लीजिए, इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में हो। और मैं दावा कर सकता हूं किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट। तो आप कह रहे हैं कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल भी विज्ञान ही दे रहा है आपको? विज्ञान ही दे रहा है, और अब विज्ञान को चैलेंज करने के लिए उसे जो विज्ञान के खिलाफ है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि वो विज्ञान को समझते नहीं। देखिए, आज भी हमारी मैथमेटिक्स हमको ये बता रही है, स्टैटिस्टिक्स हमको ये बता रही है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसमें जिंदगी के कहीं और, इसी ब्रह्मांड के अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हमसे विकसित और हमसे कम विकसित जिंदगी मौजूद हो। हमें अभी तक नहीं मिली, हो सकता है कल को मिल जाए।
हम तलाश कर रहे हैं। 200 से ऊपर एक्सोप्लैनेट्स मिल चुके हैं जो धरती की तरह के हैं, वगैरह वगैरह। विज्ञान आपको ये बता रहा है कि क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से लाइफ, जिंदगी इस धरती पर पैदा हुई, और अगर वो कंडीशंस नहीं होती तो ना पैदा होती। विज्ञान ये नहीं कह रहा कि यहां से पैदा हो गए, यहां से पैदा हो गए, यहां से पैदा होगा और यहां से पैदा हो गए। विज्ञान ये भी नहीं कह रहा कि 5 तरह की मिट्टी मंगाई, उससे पुतला बनाया और उसके अंदर रूह फूंक दी और उसकी पसली में से औरत बना दी निकाल के। ऐसा कोई दावा विज्ञान नहीं कर रहा। विज्ञान बड़े सिंपल तरीके से आपको ये बता रहा है कि अगर ये कंडीशंस पैदा ना हुई होती और इस धरती के ऊपर बिजली ना कड़कती शुरुआत के पीरियड में, और ओजोन लेयर नहीं थी, तो अगर पानी की लेयर नहीं होती, या जैसा आप कह रहे हैं कि अगर बर्फ़ जो है वो ऊपर ना तैरती होती, जिसका मतलब ये है कि बर्फ़ का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो और नीचे चली जाती तो जीवन ही नहीं होता धरती पे। वो 1 से कम अगर ना होती, ज़्यादा होने पर टेम्परेचर के और कम होने पर टेम्परेचर के तो नहीं होती जिंदगी। तो विज्ञान आपको ये सब कुछ बता रहा है। तो प्रोबेबिलिटी जो है इन चीज़ों के मिल जाने की, उसकी वजह से जीवन पैदा हुआ है। इसमें वो कहाँ से आ गया? इसमें भगवान कहाँ से तो आ गया? इसमें सब भगवान इससे आ गया कि जो अगर ये सृष्टि इतनी कॉम्प्लेक्स है ना, और इस कॉम्प्लेक्स सृष्टि में अगर हम इतनी कोई फाइन ट्यूनिंग देख पा रहे हैं कि अगर चीज जरा से इधर से उधर होती तो शायद जीवन ही नहीं संभव होता। तो जो फाइन ट्यूनिंग है, जो पैटर्न है, वो लोगों को सोचने को मजबूर करता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स सृष्टि में अगर इतना खूबसूरत पैटर्न है जिस पर हमारी जिंदगी का होना या ना होना टिका है, तो अगर पैटर्न है, खूबसूरती है, फाइन ट्यूनिंग है, तो कोई ऐसा भी होगा जिसने फाइन ट्यूनिंग सेट की होगी। ये आप कह रहे हैं कि खूबसूरती है, ये आप कह रहे हैं कि फाइन ट्यूनिंग है, ये आप कह रहे हैं कि ये बिना किसी कॉज के नहीं हो सकता, ये सब कुछ आप कह रहे हैं। ब्रह्मांड ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि इसमें कोई खूबसूरती है। ब्रह्मांड ये भी नहीं कह रहा कि इसमें बहुत ऑ है, इसके अंदर ये है कि भाई क्या ऐसी चीज पैदा कर दी। ब्रह्मांड के अंदर लगातार एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। मैटर एक्सपेरिमेंट्स की देन है बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। लॉज ऑफ नेचर जो हैं, नेचर के जो कानून हैं, प्रकृति के जो कानून हैं, उनमें लगातार बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव अपने को कभी रिपीट करता है, ज़्यादातर रिपीट नहीं करता है। इसको ऐसे देख लेते हैं, जो मेरी एक और फेवरेट एग्जाम्पल है, जो किताब में भी मैंने समझाने के लिए किया, क्योंकि उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को डार्विनिज्म को लेकर के, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी चीज़ें पैदा हो जाए अपने आप, अलग अलग स्पीशीज। अगर एक पेड़ को आप देखें तो पेड़ के दूर से सारे पत्ते एक जैसे दिखाई देते हैं। एक तरह के पेड़ यानी आम के पेड़ सारे के सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, दूर से देखें। करीब जाएं तो कोई 2 पेड़ एक जैसे नहीं है, और अगर जरा गौर से देखें तो कोई 2 पत्ते भी एक जैसे नहीं है। यानी लगातार नेचर के अंदर फिजिक्स के लॉज को लेकर के, नेचर के लॉज को लेकर के ये एक्सपेरिमेंट का खेल चलता रहता है, और इसी से ही लगातार बदलाव आते रहते हैं। अब अगर आप ये देखना चाहें कि ये बदलाव लाखों सालों में जब होंगे, तो यहां खड़ा हुआ आम का पेड़ 1 लाख साल बाद, 1 मिलियन साल बाद वो आम का पेड़ नहीं रहेगा। धीरे 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 उसके अंदर इस तरह के बदलाव आएंगे, लेकिन इसमें से शाख ही निकलेगी। हो सकता है आम का पेड़ रहे, यानी वो भी रहे, और धीरे धीरे बदलाव आकर के एक नई शाख बन जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेड़ में एक शाख दूसरी शाख में नहीं बदल जाती, एक शाख में से दूसरी शाख निकलती है बाहर, फिर उसमें से और शाखें निकलती है, फिर और शाखें निकलती हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है कि भाई रिश्ता कैसा है, वो हमें समझना चाहिए, और ये नेचर के अंदर लगातार बदलाव आते रहेंगे।
कुछ जातियां पैदा होती रहेंगी, कुछ खत्म होती रहेंगी। लाखों जातियां हैं जो खत्म हो गई। पर सवाल यह है कि हम इसके पीछे बजाय भगवान, ये ईश्वर, अल्लाह, आतम, जो मैंने नाम लिए सारे के सारे, उनको ढूंढने की कोशिश करें कि भाई लॉस को ही ढूंढ लो ना, वही कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो टेंजिबल है। उससे आपकी समझ भी बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, और आप बिल्कुल बदलाव को समझ भी सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गौर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे कहीं ना कहीं लगता है, अगर मैं बीच पर आऊँ, एक बीच के रास्ते पर आऊँ, जब भी हम ईश्वर की और विज्ञान की बात करते हैं तो लोगों को लगता है ये वर्सेस वाली बात है, खिलाफ वाली बात है। लेकिन अगर आप हमारे रिलीजन को भी देखें, अगर मैं कुरान शरीफ की भी बात करूं, तो वहाँ कई जगह इस बात का जिक्र है कि इस नेचर में निशानियां मौजूद हैं उनके लिए जो जानना चाहते हैं, जो सोचना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरफ तो इशारा कर रही है कि जिस दुनिया में आप शाहकार की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे वंडर हैं, वो वंडर इस सृष्टि में मौजूद है, लेकिन तुम्हें जानने की इच्छा पैदा करनी होगी, तब तुम उस वंडर को जो है अनकवर कर पाओगे, या उसको कह सकते हैं कि उसको समझ पाओगे। तो अगर मैं इस नज़र से देखता हूं तो मुझे नहीं लग रहा कि रिलीजन के बीच में और गॉड के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। तो फिर इसे हम कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पर पेश क्यों करते हैं? देखिए, इससे ज्यादा जरूरी ये बात है कॉन्ट्रडिक्शन को खंगालने से कि हम ये समझने की कोशिश करें कि रिलीजन पैदा कैसे हुए। जो इंसान ने बेसिक सवाल शुरू में पूछे, मैंने यही लिखा है किताब के अंदर कि मुझे आज तक पता नहीं लग पाया कि इंसान ने कब सवाल पूछना शुरू किए। अगर हम विकास के सिद्धांत को डार्विन के मानते हैं तो हम अफ्रीका से निकले, हम जानवरों की सी जिंदगी गुजारते थे। हमने कब सवाल पूछना शुरू किया हमें नहीं मालूम, पर सवाल पूछना शुरू किए कभी ना कभी, आज तक पूछ रहे हैं। एक बार शुरू हुए तो सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हुआ। लाखों करोड़ों सवाल पूछे हमने, और रोज जिंदगी में शायद सैकड़ों सवाल पूछते हैं एक दूसरे से। तो जो बेसिक सवाल पूछे वो कुछ ऐसे हैं जो इंसानियत ने बार बार पूछे, और उनके जवाब अलग मिले हमें। जिनमें से जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है, ये एक बड़ा सवाल था इंसानियत के सामने। दूसरा सवाल था जिसका जो बहुत महत्वपूर्ण था कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे चल रहा है, हम कैसे इस पर आए धरती पर, सूरज चांद तारे क्या हैं। ये सारे सवालों का एक समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इंसानियत के लिए, और ये हमने बार बार पूछा। धर्म ने क्या किया, मिथकों ने क्या किया? मिथकों ने इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की, हमारे सामने सोच का ढांचा पैदा किया। उन्होंने कहा कि भाई जिंदा और मुर्दा में देखो सिंपल सा फर्क है, आत्मा अंदर है तो जिंदा है, आत्मा बाहर आ गई तो मर गए। सारे जीवों का यही। ये एक खूबसूरत, लचीला, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन था, राइट? ब्रह्मांड के बारे में किसने रचा? भगवान की मर्जी। एक भगवान पैदा हो गया, अब उसके अलग अलग नाम हैं, हर सभ्यता के अंदर अलग अलग नाम है। तो जिस कॉन्ट्रडिक्शन की आप बात कर रहे हैं वो कॉन्ट्रडिक्शन कहां से शुरू होता है? वो उसको मैं डिफरेंस की नजर से ज्यादा देखता हूं। यानी जब इंसान ने कैसे सवाल पूछा, जो सवाल कैसे से शुरू होता था, दिन रात कैसे बनते हैं, चांद तारे कैसे निकलते हैं, ये ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, इंसान कैसे मर जाता है, या जानवर कैसे मर जाते हैं, जानवर कैसे पैदा होते हैं, जब कैसे से शुरू किया तो जवाब भगवान नहीं हो सकता। फिर आपको मेथड बताना पड़ेगा कि भाई ये चीजें हैं जिनकी वजह से जिंदगी होती है। यानी सेल होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर डीएनए होता है, वगैरह वगैरह, यहां तक हम पहुंचे। जब हमने क्यों सवाल पूछा तो वो हमको सुपरनेचुरल पावर, गॉड या भगवान या अल्लाह या आत्म, इनकी तरफ ले गया। और वक्तों के साथ बदलती रही है, नाम भी बदलते रहे, कहानियां भी बदलती रही, पर बेसिक स्ट्रक्चर क्या था?
धरातल क्या था कि कोई ताकत है ताकत, सुपरनेचुरल है कुछ। वो जो है हाँ। ये सब कुछ रच रही है, जिसका जिक्र हमें वेदों में मिलता है। ऋग्वेद में वही रचयिता है, शायद वो जानता हो ये सब कुछ कैसे पैदा हुआ, शायद वो भी ना जानता। नीति नीति। तो हर धर्म के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो मटेरियलिस्ट अंडरकरेंट है। मटेरियल फिलॉसफी अलग बात है, वो तो कंप्लीट होती है। हमारे यहाँ चारवाक हैं या बृहस्पति फिलॉसफी जो है वो मटेरियलिस्ट फिलॉसफी है, जो रिजेक्ट कर रही है इसको कि कोई आत्मा नहीं होती, कोई भगवान नहीं होता, कुछ नहीं होता। और वो तो इस हद तक चले जाते हैं कि कहते हैं कि ये चतुर लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, यानी धर्म और जाति और ये वगैरह वगैरह, उसके बारे में जब चारवाक बात कर रहे हैं। लेकिन ये लगभग हर उसके अंदर है कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े। आपने कुरान का रेफरेंस दिया, मैं एक हदीस का रेफरेंस दे रहा हूँ कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक ही जाना। अब इल्म हासिल करने की बात हो रही है तो इसका मतलब ये कुरान में कुछ ऐसा इल्म है जो नहीं है, जो चीन में। हाँ। और उसके लिए कुरान, उसके लिए हदीस कह रही है कि जाओ। सही बात है। तो कुरान कहाँ से मिल गया? दुनियावी तालीम वहाँ है और दीनी तालीम का मरकज कुरान का। ये तो सर सैयद अहमद शाह ने कहा भी था कि आप कुरान को एक नैतिकता, एक मॉरल बुक के तौर पर देखिए, साइंटिफिक बुक के तौर पर मत देखिए। तब उनका काफी विरोध भी इस बात को लेकर हुआ था। बिल्कुल हंगामा हुआ था, बहुत हंगामा हुआ था, और उनको मुल्हिद और नास्तिक और दहरिया करार दिया गया था। वो सब कुछ हुआ था उस वक्त। उन्होंने कुछ और बातें भी कही थी कि ये चीज़ें मैं नहीं मानता जो ज़्यादातर लोग मानते हैं। उनका जिक्र करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पर बहरहाल चैलेंज होता रहा है हमेशा। मेरी पोजीशन ये है कि किसी भी धार्मिक किताब के अंदर आजकल बड़ा फैशन चला हुआ है, वैदिक साइंस, उस पर आएंगे हम, पहले उस वाले पर आएंगे सर। लेकिन इसी पर जो मेरा जो हमने फाइन ट्यूनिंग का आपने बड़े अच्छे से जवाब दिया, इसी में जो एक सेकंड बात जो अभी अपने आत्मा का जिक्र किया, इसको कुछ लोग कॉन्शियसनेस की भी बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि आज भी विज्ञान मोटे तौर पर, पुख्ता तौर पर इस चीज का कोई जवाब नहीं दे पाया कि ये जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, ये कहाँ से आती है ना। कि अगर हम मानते हैं कि जो हमारा शरीर है, अब एक शरीर से, एक मटेरियलिस्टिक चीज से चेतना कैसे पैदा हो रही है, उसको लेकर तो भी विज्ञान ठोस तौर पर अभी भी कुछ नहीं कह पाया। कुछ एक्सप्लेनेशन है लेकिन वो उतनी कन्विंसिंग नहीं है शायद। गोल पोस्ट फिर चेंज हुआ जिसकी मैं बात कर रहा था कि पहले तो सीधे ही चैलेंज था कि आत्मा है, आत्मा पता नहीं लग रही है, साइंस को किसी रोज पता लग जाएगी। अंधविश्वास भी फैलाया गया कि एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके अंदर चटक गया शीशा, ये वो सब झूठ निकला। तो अगर ये सब झूठ निकला और आत्मा नहीं मिली तो अब कॉन्शियसनेस की बात कर लो, तो गोल पोस्ट ही चेंज कर दो। जाहिर है कि साइंस को, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो उसके बारे में नहीं मालूम है ज्यादा, अभी खोज जारी है। और साइंटिफिक डिसिप्लिन जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है। वो शायद हमको कल को जवाब दे पाए कि ये क्या है और कहाँ से आती है। लेकिन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ज़रूर इतना बता रही है हमको, या कॉग्निटिव साइंसेस इतना बता रही हैं हमको कि कॉन्शियसनेस एक दिन में पैदा नहीं हुई। इसका सफ़र भी बहुत लंबा सफ़र है और शायद कॉन्शियसनेस का सीधा ताल्लुक कॉग्निशन से है। कॉग्निशन मतलब ये कि अपने होने का एहसास, मैं जो है, हाँ, ये जो है कि मैं अपने सराउंडिंग से अलग हूं, ये एहसास धीरे धीरे पैदा हुआ है किसी भी स्पेशी के अंदर, और इसको भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस की तरह से ही देखना चाहिए। यानी जैसे मैंने कहा कि सवाल कब पूछना शुरू किया इंसान ने, ये हमें पता नहीं। तो इसका भी इसकी रिलेशनशिप भी ऐसी रही होगी कि कॉग्निशन धीरे 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 आ रहा है
तो कहीं एक स्टेज के ऊपर क्लियरली सवाल पूछा होगा। ऐसा नहीं है कि सवाल जहन में नहीं आए होंगे, दिमाग में नहीं आए होंगे उससे पहले। तो कॉन्शियसनेस का जवाब आपको धर्मों के अंदर भी नहीं मिलता, बिना आत्मा के माने हुए। क्योंकि कुछ ही कहते हैं यहाँ होती है, कुछ ये कहते हैं यहाँ गर्दन के पीछे होती है हमारी कॉन्शियसनेस वगैरह वगैरह। ये सारे क्लेम है, अंदर यहाँ होती है, ये सारे क्लेम है। उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो है नहीं, आपने क्लेम कर दिया तो कर दिया। धर्म के अंदर सबसे अच्छी बात यही है कि क्लेम कर दो, ढूंढता रहेगा आदमी, और ढूंढते रह जाओगे वाला मामला है। हमने तो क्लेम कर लिया, तो आत्मा चली गई आपके हाथ से। तो आप कॉन्शियसनेस की बात करो, अब कॉन्शियसनेस कहाँ है नहीं मालूम, कोई कुछ दावा कर लेगा, कोई कुछ दावा कर लेगा। बात यह है कि कॉन्शियसनेस इंसान के अंदर या इंसानी जाति के अंदर, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कलेक्टिव हो, जब पैदा हो रही है तो वो कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस है कॉग्निशन से लेकर के बदलाव जिस तरह से आ रहा है उस तरह से कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। हमको अपनी कॉन्शियसनेस को कॉम्प्लेक्स होते हुए अगर देखना है तो बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पिछले 10,000 साल की हिस्ट्री उठा लीजिए। जो बातें हम 10,000 साल पहले नहीं सोच सकते थे, नहीं कर सकते थे, उसका कोई एविडेंस नहीं है। अरे भाई पीछे क्यों जाते हैं, 50 साल भी उठा के 50 साल पहले उठा के देख लीजिए। 10,000 साल तो बहुत लंबा पीरियड है। हम जो बातें सोच भी नहीं सकते थे वो आज हो रही हैं। AI का कॉन्सेप्ट अभी का कॉन्सेप्ट है, पिछले 10-15 साल में लोगों तक पहुंचा है। साइंटिस्ट के पास था, पहले से बात हो रही थी AI पे, लेकिन अभी तो हम दिखाई दे रहा है कि सब अपने अपने स्मार्टफोन पे लिए घूम रहे हैं। तो ये जो कॉन्शियसनेस है और कॉन्शियसनेस रिजल्टिंग इनटू मेकिंग आवर लाइफ बेटर, विद इन कोट्स, मुझे नहीं मालूम कि सब बेटर उसको कहेंगे या नहीं कहेंगे, पर मेकिंग आवर लाइफ बेटर और ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में बदलाव लाना कॉन्शियसनेस की बेसिस के ऊपर, वो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आ रहा है समाज के अंदर और कितनी तेजी से आता जा रहा है। तो इसमें आप बाधा अगर डालना चाहते हैं कि भाई मेरे टेक्स्ट में तो ये लिखा है, मैं तो यही मानता हूं और यही मानता रहूंगा और जबरदस्ती करूंगा कि तुम भी यही मानो, नहीं, अभी उस टेक्स्ट पर तो हम जा ही नहीं रहे। मैं तो सिर्फ साइंस के रास्ते पर चलते हुए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, कॉन्शियसनेस पे मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो रहा है। बच्चे का जो 7 या 8 साल की उम्र में एक दिमाग बनता है जिसमें उसके बचपन से मिले जो उसके अनुभव है कि घर पर कैसी कंडीशनिंग थी, किस स्कूल में पढ़ा, आसपास माहौल कैसे थे, ये बच्चा नहीं चुन सकता। ये तो उसकी कह सकते हैं पूरी तरह तकदीर थी, किस्मत थी कि उस घर में पैदा हुआ। और कार्ल युंग जैसे जो कि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा, जब मैंने पहली बार पढ़ा मैं हैरान भी हुआ, कि बच्चा जिस वक्त पैदा हो रहा है उस वक्त उसके दिमाग में कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जो उस वक्त उसके दिमाग में कुछ चित्र होते हैं, कुछ फियर होते हैं। अब उस फियर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसका तो कोई जीवन का अनुभव भी नहीं है। तो वो कहाँ से फियर आ रहे हैं उसके दिमाग में, वो चित्र कहाँ से पैदा हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो उसका सबकॉन्शियस तैयार कर रही हैं, और बड़ा होकर वो बिहेव भी अपने सबकॉन्शियस के हिसाब से कर रहा है जो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो फिर वहां पर सवाल पैदा होता है कि आखिर में जब हम बिहेव कर रहे हैं तो उसमें हमारी खुद की कितना चुनाव है और कितना उन अनुभवों का चुनाव है जो अनुभव हमारे हाथ में नहीं थे और हमें मिले। मैं उन वेरिएबल्स को भी तो हम कोई चाहे तो बड़े आसानी से ईश्वर से या तकदीर से जोड़ सकता है। तो इसमें आप दो चीज़ें अलग अलग करके देखें कि एक तरफ हमारा सोशल कंडीशनिंग है, यानी समाज हमको फ्री विल से रोक रहा है ना, वो कंडीशनिंग कर रहा है। यही तो आप कह रहे हैं ना कि उसके ऊपर कोई हमारा एज इंडिविजुअल, जब हम पल बढ़ रहे हैं और हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हमारा कोई उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, इख्तियार नहीं है, बिल्कुल। दूसरे बायोलॉजी पे नहीं है हमारी इख्तियार, वो भी हमारी कंडीशनिंग कर रही, हमारी खुद की बायोलॉजी जो है वो भी कंडीशनिंग कर रही है उसकी। हम कितना कद है हमारा, कितने छोटे हैं, बड़े हैं, हाथ कितने लंबे हैं, कितने ताकतवर हैं, नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें कंडीशनिंग पैदा कर रही हैं। तो अगर इन दोनों को अलग अलग कर लें हम, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल इख्तियार नहीं है। मैं इसीलिए आ रहा हूँ इस बात के ऊपर कि
अगर समाज ही ऐसा है जो आपकी फ्री विल को जकड़ रहा है, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होगी उस समाज के अंदर। जहां ज्यादा से ज्यादा फ्री विल अलाउ होगी, जो समाज कर सकता है, हाँ, जो घर कर सकता है, जो बायोलॉजिकल कंडीशनिंग है उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप मर्द पैदा हुए हैं तो हुए हैं, अब क्या कर लेंगे आप उसमें? बाद में अपने सेक्स चेंज करवा लीजिए तो करवा लीजिए, पर वहां भी फ्री विल है नहीं इतनी, क्योंकि वो कोई आसान तरीका नहीं, तो फ्री विल वहां नहीं है। यहां पर फ्री विल है आपके पास कि समाज को ऐसे ढाला जा सकता है जिसमें कि कम से कम रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्री विल इस्तेमाल कर सके और कम से कम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके, बजाय इसके कि वो भगवान के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाए। इसमें आप सही सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल, कि क्या एक नागरिक आजाद है या नहीं है। सवाल आपका यही है ना कि वो मुझे जो कंडीशनिंग मिली, क्या उसमें मैं आजाद था? बिल्कुल। मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा आजादी इसलिए दी गई कि मुझे चूज करने के लिए छोड़ दिया मेरे पेरेंट्स। जहां चूज करने के लिए छोड़ ही नहीं रहे कि बेटा तुम्हें शादी तो इसी कास्ट में करनी है, हाँ, तुम्हें इसी रिलीजन में करनी है, तुम्हें ये भाषा बोलने वाले में करनी है। ऐसा नहीं है कि हिंदू अपर कास्ट तमिल के साथ तुम शादी कर लोगे अगर नॉर्थ इंडियन हो तो, पहाड़ी हो तो पहाड़ी के साथ करना, सही बात, राइट। और अगर सैयद हो तो वो सैयद कहीं के भी सैयद नहीं हो, सैयद हो तो वो फिर मेरठ के आसपास के ही हो तो अच्छा है, राइट। तो बात ये है कि फ्री विल के लिए हम कितनी जगह छोड़ रहे हैं समाज के अंदर। ये बात बहुत खुल के सामने आती है और साइंटिफिक एविडेंस है इसका कि जिन सोसाइटीज में ज्यादा फ्री विल दी जाती है, उन सोसाइटीज के अंदर ज्यादा साइंटिफिकली टेम्पर्ड लोग पैदा होते हैं। दुनिया की आबादी में इस फ्री विल का इस्तेमाल करके लगभग 20 से 24% तक लोग आज नास्तिक हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ा है नंबर। दावे अलग अलग किए जाते हैं, लेकिन जो पीयू की एक रिसर्च कह रही है वो लगभग 24% है। तो ऐसा नहीं है कि नास्तिक नहीं है और बढ़ नहीं रहे हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि 2040 तक आते आते दुनिया की मेजॉरिटी आबादी हो सकता है, 40% से मेजॉरिटी तक का दावा है कि नास्तिक लोग हों, जो किसी भी भगवान या दैवीय शक्ति में, ईश्वर में, अल्लाह में, इसमें यकीन नहीं रखते। तो सर, आपने जो ये खतरे बताए कि क्या किस तरह से सोसाइटी स्पेस नहीं देती है, और जब तक सोसाइटी स्पेस नहीं देगी तो फिर लोगों की जो सोच है वो कैसे एडवांस होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि दुनिया में हर समाज को ये संघर्ष, ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अगर यूरोप में रेनेसां आया तो वहाँ पूरी एक वैज्ञानिकों की, या यूं कहूँ कि एक फिलोसफर्स की पूरी एक पीढ़ी थी जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, जो फांसी पे लटके, जिनको जहर के प्याले दिए गए, जिनको कह सकते हैं कि समाज से निकाला गया। तो लड़ाई उन्होंने लड़ी ना, वो आज़ादी तो उनको नहीं मिली। जो दर्शक नहीं जानते, आज हम बात करते हैं कि हम अपने सोसाइटी को कहते हैं कितनी पिछड़ी है। ये ईसाइयत थी यूरोप में। जब बिजली कड़कती थी तो एक मैसेज जनता को ये देते थे कि बिजली इसलिए कड़क रही है, जो अलग कारण है कि जो पादरी है उसकी जनता ठीक से सेवा नहीं करी, उसको पैसे नहीं दे रही। ये वहां के समाज का हाल था। वो समाज भी तो उस गर्त से निकल कर आया है। तो हम ये कहें कि यहाँ पर आकर वो फ्री विल हमें कोई दे दे या समाज सुधार कोई और लाकर कर दे, वो तो कोई नहीं करेगा ना। ये तो हर मजहब को, इस्लाम के भीतर अगर है या हिंदू धर्म के भीतर है, किसी भी धर्म के भीतर है, अगर वो स्पेस है तो स्पेस सोसाइटी को खुद ही तो तैयार करना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोसाइटी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है, यानी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि वो स्पेस पैदा करे, कम से कम अगली जनरेशन्स के लिए। अगर खुद नहीं मिली आपको तो आप कम से कम पैदा करें। क्योंकि आप करते क्या हैं, बच्चा पैदा हुआ तो उसको आपने पहले दिन से कहना शुरू कर दिया कि तुम हिंदू घर में हो, या कहना शुरू कर दिया मुसलमान, या आपने कहना शुरू कर दिया कि क्रिश्चियन हो। अब भाई आपने कोई उसको स्पेस ही नहीं दी ना कुछ और होने की, कुछ और जानने की। तो जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन आपने कान में फूंकना शुरू कर दिया उसके कि भाई तुम मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या ईसाई हो, जिस खानदान में वो पैदा हुआ,
जिसका मतलब ये है कि अगर इसको ट्रांसलेट करें हम कि भाई आपने क्या कहा उससे कि तुम को आईएएस बनना है और अब डंडा लेके हम पीछे हैं कि आईएएस बनना है, तुम आईएएस ही हो, पैदा हुए थे तो आईएएस हो, और इसके अलावा हम कुछ होने ही नहीं देंगे तुम्हारे साथ। ये हम बहुत सारे स्फीयर्स में अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ कर रहे होते हैं। हम दावा ये करते हैं कि हम सब कुछ पढ़ा सिखा इसलिए रहे हैं बच्चे को कि वो अपने फैसले ले सके, पर अपने फैसला लेने नहीं देते। उसके पास ये फैसला नहीं है कि ये भाई मुसलमान घर में हो तो तुम हिंदू होगे, या हिंदू घर में पैदा हो तो तुम मुसलमान हो सकते हो, या क्रिश्चियन घर में पैदा हुए तो तुम यहूदी हो सकते हो। ये है ही नहीं ऑप्शन, राइट? कहाँ शादी करोगे ये है ही नहीं ऑप्शन, हम दे ही नहीं रहे। जात में किस पैदा हुए ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, तो हम ऑप्शंस को खत्म कर रहे हैं पूरी तरह से। और ये जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा और हम कलेक्टिवली जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा और हम इसी तरह से ऐसे लोग पैदा करते रहेंगे जो अथॉरिटी के आगे नतमस्तक होते रहें। लेकिन सर बदलाव आएगा कहाँ से? अगर मैं यूँ कहूँ कि किसी भी समाज में अगर जो धार्मिक नेता हैं या यूँ कहें कि जो ठेकेदार हैं जिनको लगता है हम तुम्हें बताएंगे ये रिलीजन क्या है, अगर वो हाथ में एक लठ लेकर खड़े हैं, है ना, कि ये तो अकीदा है और ये नहीं है, ये तो रिलीजियस चीज़ है, ये नहीं है, ये फेथ है और इसमें सवाल ही नहीं पूछोगे। ठीक है। अब जिस जावेद साहब की डिबेट में आप भी गए, अगर बाद में उन्हीं के मौलाना साहब के स्टेटमेंट आते हैं कि जी आप बैंकिंग, हाँ, कि आप बैंकिंग करते हैं तो हराम है, आप क्रिश्चियन के क्रिसमस मनाते हैं तो हराम है, और आपके लिए आपका मजहब है वो संविधान से ऊपर है। मतलब आप मोरालिटी की बात कीजिए, सच बोलना झूठ बोलना, वहां तक तो धर्म का मतलब समझ आता है। लेकिन जहां आप लोगों को जीना कैसे है, घर से कदम बाहर रखना है, उसे बैंक से लोन लेना है कि नहीं लेना, उसे मोबाइल यूज करना है या नहीं करना, उसे अपने देश के बारे में क्या सोचना, अगर आप उसकी भी गाइडलाइन उससे दे रहे हैं तो आप तो उसकी पूरी की पूरी सोच पर कब्जा कर रहे हैं। फिर आप एक तरह से कहना नहीं चाहिए कि आप समाज इंसान नहीं, वो तो भेड़े तैयार कर देगा ना, हर आदमी एक तरह का हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं 100% आपसे एग्री करता हूं इस बात को लेकर के कि सिर्फ यही नहीं रुकता मामला कि आप कौन से भगवान में यकीन रख रहे हैं, बल्कि कैसे जिंदगी आपकी गुजारी जाएगी ये भी आपके ऊपर थोपा जा रहा है। आपकी जिंदगी के किसी भी खाने को खाली नहीं छोड़ा जा रहा। फ्री विल को तबाही आप मचा रहे हैं उसमें। फ्री विल के नाम के ऊपर कहते तो ये कि फ्री विल दे रखी है, क्योंकि फ्री विल के बिना सारा जितना भी ब्लेम है वो सब उसी भगवान के ऊपर चला जाएगा जिसके मानने की आप बात कर रहे हैं। तो आपको एक फ्री विल का रट लगानी है, पर फ्री विल दे नहीं रहे हैं आप सब कुछ कंट्रोल कर लेना चाहते हैं एक नागरिक का, ताकि वो एक कदम भी इधर उधर ना जा पाए। गौर साहब, एक सवाल मैं आपसे चाहूंगा, अगर आप उस पर बात करने में कंफर्टेबल हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज की ज़रूरत भी है कि आप खुद को एक नास्तिक मानते हैं कि मैं ईश्वर में यकीन नहीं करता, और लेकिन जो बाय बर्थ है आपके नाम से जो आपकी पहचान है वो एक मुस्लिम पहचान है, और तीसरा आपके काम के दायरे में गालियां उसी नाम पे पड़ती हैं ज्यादातर। काम के दायरे में आपकी एक चीज़ ये भी आती है कि आप सामाजिक जागरूकता का भी काम करते हैं, लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे पैदा हो उसका भी प्रचार करते हैं। तो जाहिर तौर पर आपने अपनी सोसाइटी में, मुस्लिम समाज में भी इसे लेकर कई बार बातें की होंगी, कई तरह के डिस्कशंस में भी आप शामिल हुए होंगे। जो कुछ मुझे चीज़ें दिखती हैं, आप मुझे बताइए कि उसका एक पूरी एक लंबी जर्नी का एक वजह क्या रही, कि जब हम बात करते हैं कि 13वीं शताब्दी तक जो मुस्लिम, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो इसमें से कई साइंसदान थे जो उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया। इब्न सीना थे, अल-बिरूनी थे, अल-ख्वारिज़मी थे, इब्न हैथम थे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें दुनिया को दी। एल्गोरिदम जो आज शब्द हम बात करते हैं वो भी वहीं से निकला है। लेकिन उसके बाद फिर पीछे जब हम 700-800 सालों की हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें ये साइंटिफिक टेम्परामेंट कम दिखता है। यहाँ पर मुझे एक बड़ी घटना का जिक्र मैं यहाँ ज़रूर करूँगा, उसके बाद हम और डिटेल में जाएंगे, कि 1983 में कुवैत में मुस्लिम देशों की कॉन्फ्रेंस हुई। वो कॉन्फ्रेंस इस चीज़ पे थी कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे अपनाएं। तो उसी कॉन्फ्रेंस में, मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, उसी कॉन्फ्रेंस में सऊदी स्कॉलर की तरफ से एक चिंता ये जाहिर की गई कि टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन जो ये साइंस है ना, ये लोगों को अपने दीन से हटा रही है। लोग सवाल करते हैं, लोग लॉजिकल हो गए हैं, और फिर उनके उन सवालों के जवाब देना मुश्किल है। तो आप ऐसा कीजिए, टेक्नोलॉजी को तो एक्सेप्ट करें, साइंस को आप किनारे कर दें।
फिर हमने 80 के दशक में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में स्कूली किताबों में ये कहा गया कि आप जब साइंस पढ़ाएं तो कोशिश करें कि आप अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी पढ़ा रहे हैं तो आप ये मत कहिए ये कहिए कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से। अगर एक बच्चा 3 दिन तक खाना नहीं खाता तो भूखा मर जाता है, ऐसे मत कहिए। ऐसा कहिए कि अगर ईश्वर उसको, अल्लाह उसको 3 दिन खाना नहीं देगा तो भूखा मर जाएगा। तो ये जो अल्लाह को ऊपर स्थापित करने की बात थी और साइंस को नीचे, और जैसे मैंने फिर उस पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की, आपको क्या वजह इसकी दिखती कि एक वक्त तो था और जब यूरोप में नहीं था तब था और फिर बाद में वो गायब हो गया? ये लगभग हर सभ्यता में रहा है और साइंटिस्ट के ऊपर अटैक भी हर सभ्यता में रहे हैं। जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं, अल-हैतम से लेकर के अल-बरूनी तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में हमें ये दिखाई देता है कि ऐसी ताकतें मौजूद थीं जिनकी वजह से अल-हैतम को अल-अली अल-हैतम, ये अल-हैतम असल में उनके दादा का नाम है, तो उनका नाम अल-अली है, अली इब्न। तो उनको भी पागल बन के रहना पड़ा, अपने को डिक्लेयर करना पड़ा कि वो पागल हैं, और तब उन्होंने मार्कतुल आरा किताबें लिखी हैं जिसमें फादर ऑफ ऑप्टिक्स उनको कहा जाता है। और वो पहले शख्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने एक कंप्लीट डेफिनेशन दी है साइंटिफिक मेथड की। उससे पहले हमको क्लियर साइंटिफिक मेथड की परिभाषा नहीं मिलती। तो बहुत बड़ा दिमाग है। पहला शख्स है जिसने कि ये कहा कि आंखों से रोशनी नहीं निकलती, रोशनी बाहर से आंखों में आती है और दिमाग के बिना हम नहीं देख सकते, यानी आंखें काफ़ी नहीं हैं। आंखों को कैमरे का दर्जा पहली बार देने वाला वो शख्स है। तो बहुत बड़ा दिमाग है। और फिर आपने अल-बरूनी तक का किस्सा बताया, जहाँ अल-बरूनी ये कह रहा है कि हिंदुस्तान आने के बाद कि ये बात हिंदुस्तान में आर्यभट्ट से उनको पता लगी, उसकी किताबों से और डिस्कशन से पता लगी कि ज़मीन अपनी धुरी पर घूम रही है, और इसकी बेसिस के ऊपर अरब वर्ल्ड में सबसे पहले मॉडल्स बनाए गए, धरती के मॉडल्स बनाए गए कि अगर ज़मीन घूम रही है तो तारों की क्या पोजीशन होगी। ये बहुत बड़ा काम था उस वक़्त। और जो मरागा लेबॉरेटरी है, वहाँ से वहाँ जो ऑब्जर्वेशन थी और तालिकाएं बनाई गई, उनका इस्तेमाल कोपरनिकस ने किया है, और कोपरनिकस ने एक्नॉलेज किया है उसको कि वो उन तालिकाओं की मदद से और अपनी ऑब्जर्वेशन। आप किस वक्त की बात कर रहे हैं? ये आप किस वक्त की बात कर रहे हैं? मैं 12th सेंचुरी के आसपास की बात कर रहा हूँ। पहली दुनिया की मोस्ट मॉडर्न ऑब्जर्वेटरी मरागा में ही बनी थी। उसकी बेसिस के ऊपर हमारे यहाँ बहुत बाद में जंतर मंतर बने, ऑलमोस्ट वही मॉडल है, वहाँ से हमने लिया। एनीवे, वो अपने अंदर हिस्ट्री है। पर ये बिना इस बात के, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ और बार बार रिपीट करता हूँ, कि हर धर्म के अंदर एक खिड़की खुली होती है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, जहाँ क्यूरियोसिटी को लोग पनपने देते हैं, उसकी आज़ादी होती है, और कभी कभी वो खिड़की बंद कर दी जाती है। तो 12th सेंचुरी के बाद जो अरब वर्ल्ड में बदलाव आ रहा है, उसमें वो खिड़की बंद की जा रही है, वो दरवाजे को बेड़ा जा रहा है, और इसलिए रेनाइसां शिफ्ट हो जाता है यूरोप में। हमारे यहाँ उस खिड़की को बंद कब किया गया, वो पता लगता है हमको अल-बरूनी से। अल-बरूनी का ये कहना है, अपनी किताब में शुरुआत में ही वो लिखता है कि मैंने यहाँ पाया कि यहाँ के बुद्धिमान लोग जो हैं, उनका ये एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ आता है, हमें दुनिया से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो इसके आगे लिखता है, यही इस देश के पतन का कारण बनेगा, और वही हुआ। तो जब हम सीखना बंद कर देते हैं, आपने कुरान के बारे में बात कही थी और मैंने कोट किया था कि चीन जाओ, तो इसका मतलब यह है कि हम सीखने के लिए किसी के पास भी जा सकते हैं। जब हम क्लोज करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि हम तो विश्वगुरु हो गए, तो गड़बड़ हो जाती। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है
कि हमें समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी में और साइंस में क्या फर्क है। साइंस है ज्ञान, साइंस का मकसद है ज्ञान हासिल करना, ऑब्जेक्टिव है ज्ञान हासिल करना, वो कैसा भी हो। ज्ञान अपने अंदर एक लक्ष्य, टेक्नोलॉजी का ये लक्ष्य नहीं। टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है ज्ञान हासिल करने में, जैसे हबल टेलीस्कोप मदद करता है ज्ञान हासिल करने में। टेक्नोलॉजी का लक्ष्य है हमारी क्षमताएं बढ़ाना। यानी कल हम दिन भर लगा करके बैल इस्तेमाल करके खेत जोतते थे, आज वही खेत ट्रैक्टर की मदद से 1 घंटे में जोत लें। कल हम पैदल 1 किलोमीटर चलते थे 15 मिनट में, आज हम वो 2 मिनट में 3 मिनट में चल रहे हैं। कल तक हम देख सकते थे 1-2 किलोमीटर, आज हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं लाइट ईयर्स में। कल तक हम चाकू से एक आदमी को मार सकते थे, आज हम बम गिरा करके लाखों लोगों को पलक झपकते खत्म कर सकते हैं। ये है क्षमता बढ़ाना। तो टेक्नोलॉजी का मकसद ये है, और इससे किसी भी फंडामेंटलिस्ट को, किसी भी धार्मिक नेता को इससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उपभोक्ता तो उन्हें भी बनना है। जो धर्म गुरु हैं उनको भी एसी चाहिए, उनको भी फ्रिज चाहिए, उनको भी टेलीविज़न देखना है, उनको भी हवाई जहाज़ में उड़ना है। तो टेक्नोलॉजी से टकराव करके क्या करेंगे? बात जो सऊदी अरब के रिप्रेजेंटेटिव ने कही वो इम्पॉर्टेंट थी। उनको खतरा ही साइंस से, हर फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खतरा साइंस से, एवोल्यूशन की थियोरी से। आज हमारे यहाँ हाई स्कूल की किताब से उसको हटा दिया गया, इसके बावजूद कि हमने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई है कि हम डार्विनिज्म को डिफेंड करेंगे और स्कूल में पढ़ाएंगे। इसके बावजूद प्रेजेंट सरकार ने उसे हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसलिए हटा दिया कि बाबाओं के लिए अगर आपको तैयार करना है समाज को, तो वहाँ टकराव होगा। बाबा तो ये बता रहे हैं यहाँ से पैदा हुए, यहाँ से पैदा हुए, यहाँ से पैदा हुए, पैर से पैदा हुए। आप कह रहे हैं स्कूल के अंदर के डार्विनिज्म है। पाकिस्तान में क्यों था रेजिस्टेंस? इसीलिए था, इजराइल में नहीं पढ़ाया जाता। बाकी तो छोड़ दीजिए आप, इजराइल में भी डार्विनिज्म को हटा दिया गया। पाकिस्तान में एक प्रोफेसर शेर अली हुए बन्नो कॉलेज में, अभी मैं बिल्कुल 5-6 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। उनको इसलिए माफ़ी मांगनी पड़ी क्योंकि उन्होंने कॉलेज में डार्विन की थ्योरी पढ़ा दी थी। उनको माफ़ी मांगनी पड़ी कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया। बिल्कुल। वहाँ एक मौलाना मदूदी हुए थे, उनके बारे में आपने सुना होगा। तो उन्होंने वहाँ के पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव किए थे। और मैं जो आपकी बात सुन रहा था, जब मैंने पूछा तो किस वक्त की बात है, कि जब आपने कहा था 12th सेंचुरी की बात है, तो मेरी हैरानी का सबब ये था कि 12th सेंचुरी में इस्लामिक स्कॉलर इस नतीजे पे पहुँचे थे कि धरती के आसपास जो है सूरज घूम रहा है। और पाकिस्तान में अभी महज 20-25 साल पहले बाकायदा इस तरह की किताबें लिखी गई। वहाँ पर एक शेख अब्दुल अजीज़ इब्रबाज हुए, उन्होंने बाकायदा किताब लिखी और किताब से स्थापित किया कि कैसे जो है वो जो चीज़ें हैं वो उल्टी हैं। और फिर हम कहते हैं कि दुनिया हम पर लानत क्यों थोपती है। मतलब पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस में पेपर पेश किया गया है जिसमें उन्होंने अल्लाह मियाँ की इक्वेशन निकालने की कोशिश की थी। बताइए। हमारे यहाँ एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है अभी। उनके यहाँ 70 के दशक में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल फिजिक्स की, जहाँ पेपर प्रेजेंट किया गया था। हमारे यहाँ साइंस कांग्रेस में कहा गया कि हमेशा से प्लेन थे और हम ऊपर भी उड़ा सकते थे, नीचे भी उड़ा सकते थे। एक चीज़ मुझे बताइए, चलो मैं इस साउथ एशिया को छोड़ देता हूँ, हम इस पे तमाम तरह की वजह बता सकते हैं। पॉलिटिक्स हो सकती है, हम कह सकते हैं कि हो सकता है आर्थिक विपन्नता हो, हम उतने अमीर नहीं है। लेकिन अगर हम बाकी मुस्लिम ममालिक की बात करें जहाँ पैसा भी है, इवन कि मैं इसको टर्की को भी इसमें शामिल करूँगा, अगर हम हिस्ट्री पे गौर करें, आप मुझे ज़्यादा बताइए, आप इस बारे में और आपने सोचा होगा कि पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब के आसपास मुसलमान हैं। और अगर हम इतिहास पे गौर करें, नोबेल पुरस्कारों के 100-125 सालों के इतिहास पे, तो सिर्फ 3 मुस्लिम साइंटिस्ट हुए हैं जिन्हें विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है, और इन तीनों ने अपने मुल्क से बाहर जाकर रिसर्च की है।
तो अगर हम साउथ एशिया को छोड़ भी तो बाकी जो 57 जो कंट्रीज हैं, जैसे कि अभी कोरोना भी आया तो किसी भी एक कंट्री में उन्होंने कोई कोविड की वैक्सीन बनाने की ऐसी कोशिश नहीं की। तो जहां पैसा भी है वहां ये टेम्परामेंट वहां पर भी इस तरह से गायब क्यों, वहां इस तरह की कोशिशें क्यों नहीं? साइंटिफिक टेम्परामेंट दौलत से नहीं आता। साइंटिफिक टेम्परामेंट समाज में अंधविश्वासों को दूर करने से आता है, और जो पॉलिटिक्स है उससे धर्म को दूर रखने से आता है। इसीलिए वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आकर के कह रहे हैं कि साइंस से उन्हें प्रॉब्लम है। जाहिर है कि जब सवाल आप पूछना शुरू करेंगे और ब्रह्मांड के बारे में पूछेंगे और इंसान की उत्पत्ति के बारे में पूछेंगे तो ये भी तो पूछेंगे राजा किसने बनाया इन्हें। फिर आपका ये भी तो चैलेंज होगा कि अगर भगवान को चैलेंज कर रहे हैं तो राजा साहब जो गद्दी पे बैठे हुए हैं कहाँ से पैदा हो गए भाई, क्यों है ये वहाँ पर, और हमारे यहाँ क्यों डेमोक्रेसी नहीं है। ये सारे सवाल उठेंगे और ये बड़े खतरनाक सवाल हैं। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये नाइव क्वेश्चन हो कि भोलेपन से पूछ लिए जाएं। ये सवाल खतरनाक होते हैं सत्ता के लिए। सर इसमें एक चीज़ तो जो आपने अभी हमने जिक्र किया कि एक पहली जो सोच है वो तो यही है कि पुनर्स्थापनावादी सोच है कि जो हमें दोबारा से अपने दीन को कायम करना, और अगर मैं चूँकि शुरुआत मैंने इस्लाम से की थी और आपके हवाले से उस पर की ताकि आप रोशनी डालें, उसका नुकसान भी हुआ जो वहाबिज़्म आया। दूसरी सोचना जिसकी सर सैयद बात करते थे कि हम एक पुनर्निर्माणवादी सोच की बात करें कि चलिए जो है उसको हम खारिज नहीं करते हैं, लेकिन इसी चीज़ के मायने क्या हैं, इसको मॉडर्न तरीके से कैसे सोचें, उस नज़रिए की बात की। और सर सैयद ने इस बारे में बहुत काम भी किया और उनको बड़ा विरोध भी झेलना पड़ा। उसके बाद एक दो स्कॉलर और भी आए थे, मैं उनके नाम मेरे सर सैयद अमीर अली ने भी इस पर काफ़ी काम किया। उन्होंने बाकायदा द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के नाम से किताब भी लिखी। उनकी भी सोच यही थी कि चीज़ों को पुनर्परिभाषित करें और विज्ञान के, अगर मैं कुछ गलत हो तो मुझे टोक दीजिए। नहीं, सही कह रहे हैं आप, कि विज्ञान के नज़रिए से बताएं कि ये है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ज़िंदगी को हम अपने तरीके से समझेंगे ना। तभी उन्होंने यहाँ तक उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है सर सैयद का। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें सच में लड़ाई लड़नी है, जंगजू बनना है, तो तुम्हें जो ये जंग है, अगली जंग पश्चिम के खिलाफ विज्ञान के फील्ड में आके उतरनी होगी और ये असली जिहाद होगा। उन्होंने यहाँ तक के अल्फाज इस्तेमाल किए। करेक्ट। ये फिर टेम्परामेंट है, या ये कहूँ ये जो मोमेंटम उस वक्त बना था, बनाने की कोशिश की थी, ये आपको फिर आगे कहाँ जाता देखा? एक तो ये मोमेंटम बन नहीं पाया। हाँ। ये स्पोरेडिक एफर्ट्स रहे हैं जिनको हम कह सकते हैं, वो हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो, दोनों में एक सा ही दिखाई देता है। पर ये एक लेवल के ऊपर कच्ची समझ के थे, और उस वक्त इससे ज्यादा पक्की समझ हो भी नहीं सकती थी शायद समाज में। उनकी सोच कच्ची थी। हाँ, मैं इसको कच्ची इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़े लोग थे। ऐसा नहीं है कि राजा राम मोहन रॉय कोई बड़ा दिमाग नहीं थे। नहीं, मैं जिनका मैंने इस्लामिक स्कॉलर जिनकी सैयद बड़ा दिमाग नहीं थे, या अली साहब जिनका आपने जिक्र किया, ये लोग बड़े दिमाग के लोग थे। पर ये अंदर से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो हिंदू धर्म के अंदर हो, चाहे वो इस्लाम के अंदर हो। दोनों धर्म, बड़े धर्म जो हमारे यहाँ थे, उनमें अंदर से लाने की कोशिश कर रहे थे। ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। ये कह रहे थे कि साइंस है अच्छी चीज़, ज़रा साइंस के नज़र से देखो अपने मज़हब को, तो साइंस से दोस्ती करो। ये एफर्ट था उनका। इनका सीधे ये कहना नहीं था कि भाई धर्म को अलग रखो और साइंस को अलग रखो। अगर ये स्कॉलर्स ये पोजीशन लेते जो रेनेसां के वक्त यूरोप में ली गई, तो मेरे ख्याल में आज कहीं ज़्यादा बड़ा फ़ायदा। लेकिन इस पर सर थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट ये है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जो उनकी अप्रोच थी वो उस वक्त के लोगों की जहनियत को लेकर थी? उनको पता था कि ये लोग इस हद तक धंसे हुए हैं कि इनको बिल्कुल ही किसी एक्सट्रीम बात के लिए मनाना बहुत मुश्किल होगा, तो अभी इनको इस बात के लिए तो कन्विंस करो कि जो हाथ में पकड़ा उसको मत छोड़ो, लेकिन दूसरा हाथ हमें दो, दूसरा हाथ विज्ञान को थमा दो। ऐसा नहीं कि दोनों हाथ विज्ञान को थमा दो और अपनी जड़ों से कट जाओ। शायद उनको इस बात का इल्म होगा कि इन लोगों को पूरी तरह अपनी जड़ों से काटना मुमकिन नहीं है। हाँ, उसकी कई वजह हैं। वजहों पे जाएं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो बहुत सारी वजह निकलती है, क्योंकि मेजर लड़ाई हमारी अल्टीमेटली तो इंपीरियलिज्म के खिलाफ चल रही थी। अंदर की लड़ाई जो थी वो सेकेंडरी लड़ाई थी, हालांकि वो भी लड़ना ज़रूरी था, उसके बिना हम इंपीरियलिज्म से भी नहीं लड़ सकते थे। तो वजह तो कई हैं जिसकी वजह से इन लोगों ने ये पोजीशन ली, जिसको हम रिफॉर्मिस्ट
पोजीशन कहते बिल्कुल। हैं। साइंटिफिक टेम्पर पैदा करने के लिए एक लिमिट के बाद ये रिफॉर्मिज्म चाहे हिंदुओं में हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे क्रिश्चियंस में हो, ये बाधा बन जाता है। जब यूरोप में ये कहा गया कि भाई दोनों अलग अलग हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इन दोनों के बीच में, ये अलग पर्पस सर्व करता है समाज के अंदर और पॉलिटिक्स अलग पर्पस करती है, और हम दोनों को नहीं मिलाएंगे। इससे पहले तक समाज ऐसा था जिसमें मिला के काम चल रहा था, चर्च और उसके बीच में एक बड़ा गहरा ताल्लुक था, वो ताल्लुक तोड़ दिया पूरी तरह। हमारे यहाँ तोड़ा नहीं गया, हमारे यहाँ तोड़ा नहीं गया, और उसकी वजह से आज वो बाधा बन रहा है। तो फिर आपको लग रहा है सुधार कैसे आएगा? जैसे आपने कहा कि राजनीति जो है वो उस खुली सोच को यहाँ आने नहीं दे रही, साइंटिफिक टेम्परामेंट को आने नहीं दे रही, लेकिन सर बात ये भी है कि राजनीति उसी तरह का माल तैयार करती है जिस तरह की गुंजाइश उसे समाज में दिखती है। अगर कल को समाज ये तय कर दे कि नहीं, हमें इस तरह की राजनीति की जरूरत नहीं है, तो राजनेता उस तरह का माल कैसे तैयार करेंगे? तो जो जिम्मेदारी है वो राजनीति पर आपको लग रहा है कम है, समाज पर ज्यादा है? आप सही सवाल उठा रहे हैं कि जब तक समाज के अंदर चेतना है एक खास तरह की, तब तक राजनेता उसको भुनाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है। हम तो नहीं लड़ने जा रहे इलेक्शन, मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहा, आप भी नहीं शायद बनेंगे, आप भी इलेक्शन लड़के एमपी नहीं बनेंगे, या हो सकता है कल को हो जाए, बहुत सारे जर्नलिस्ट जा रहे हैं आज उस रास्ते पे भी। पर अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या जिम्मेदारी है? सही बात। क्लैश ऑफ आइडियाज जब से कॉन्शियसनेस आई है तब से इंसानों के बीच में, इंसानी समाज में चल रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्लैश ऑफ आइडियाज में आप कौन से आइडियाज के साथ हैं, किस सोच के साथ हैं। मैं ये समझता हूं कि बदलाव की सोच के साथ खड़ा होना एज ह्यूमन बीइंग और एज साइंटिस्ट एंड एज एथीस्ट, ये मेरी जिम्मेदारी है। और वो बदलाव की जिम्मेदारी निभाने के लिए किसी एक चीज के ऊपर मैं नहीं टिक सकता, किसी एक तरह के आइडिया पे नहीं टिक सकता। मुझे बेसिक आइडिया तलाश करना पड़ेगा, और बेसिक आइडिया ये है कि ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड और हमारा समाज और हमारी जिंदगी, जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर के मरने तक, ये कोई सुपरनेचुरल पावर चला रही है। तो ये बेसिक चीज है सारे धर्मों में, ये चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या बुद्धिज्म हो। बुद्धिज्म में जाहिर है कि जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसमें भगवान का और देवी देवताओं का कोई की जगह नहीं है, इसी तरह जैनिज्म में नहीं है, लेकिन बाद में वो सब कुछ आ जाता। तो ये कॉमन है, इसमें हमें लड़ना ही पड़ेगा। क्लैश ऑफ आइडियाज में हमको इस जंग में तो उतरना ही पड़ेगा एज अ साइंटिस्ट। जो जंग यूरोप में लड़ी गई और काफी हद तक जीत ली गई। सर, इस चर्चा के आखिर में जो एक और जो हमने सवाल जो कर रहे थे कि ईश्वर को लेकर जो कई तरह की चीजें खड़ी होती हैं जो अनुत्तरित हैं, जिसके जवाब नहीं मिले, उसमें एक चीज पुनर्जन्म को लेकर भी आती है। हमारे इस खित्ते में जो दुनिया के यहाँ पर जो भी रिलीजन पैदा हुए, हिंदू धर्म था, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, इनमें पुनर्जन्म का सिद्धांत दिखता है, लेकिन अब्राहमिक रिलीजन में नहीं दिखता है। अब एक डॉक्टर हैं इयान स्टीवेंसन, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में, इन्होंने तकरीबन 2500 ऐसे केस हैं जिन पर स्टडी की है जहां पर इनको पुनर्जन्म की निशानियां मिली हैं। मतलब ऐसे बच्चे शरीर मिले हैं जिनके शरीर पे वो बर्थ मार्क है जहां पिछले जन्म में उनके हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था। उनके बताए नाम सही निकले हैं, जगहें सही निकली हैं, और इस पूरे डिपार्टमेंट को डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज के नाम से वहां पर अभी भी मौजूद है। इस फिनोमेना को आप कैसे मानते हैं? इसे आप खारिज करते हैं, स्वीकार करते हैं? मुझे जाहिर है कि मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, और आपने पॉइंट आउट किया है तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। मैं पर्सनली और साइंस इसको इसी नज़र से देखती है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अभी तक किए गए हैं, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मुझे नहीं पता, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स जितने भी किए गए हैं वो सारे फेक निकले हैं, झूठ निकले हैं। यानी पुनर्जन्म के दावे सारे के सारे झूठे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे भूत होने के दावे झूठे हैं,
बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि किसी के डायन होने के दावे झूठे निकले हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे जीवन के ऊपर 7 जो 12 जो वो हैं ज़ोडिएक साइन, उनका कोई असर होता है। इसको टेस्ट किया गया, 40 साल की स्टडी थी, सारे झूठे निकले। तो मैं एज अ साइंटिस्ट, और साइंस मेरी समझ से पुनर्जन्म के आइडिया को इसलिए खारिज करती है क्योंकि आत्मा का कोई एविडेंस नहीं है, और आत्मा को ही खारिज करती है साइंस। हमारा जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए, और जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक है आरएनए। ये 2 चीजें जिंदगी का आज की साइंस की समझ के हिसाब से बिल्डिंग ब्लॉक है। इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो जीवन में गड़बड़ हो जाएगी। आत्मा को कोई लेना देना नहीं। तो फिर ये जो साइंस सबूत नहीं है, मानती। स्टडीज हैं सर जो इतनी बकायदा भाई 2500 साइंस कह केसेस रही हैं। है कि आत्मा है ही नहीं। कोई स्टडी कर रहा है तो कुछ गड़बड़ ही होगी, साइंस के बाहर ही होगी वो स्टडी, साइंस के अंदर तो नहीं हो सकती। मैं फिर दर्शकों को बता दूं, वो भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। इयान स्टीवनसन है, यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में, और डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज के नाम से अभी भी मौजूद है। 2500 के आसपास केस हैं। बहुत सूडो साइंस हुई है दुनिया में। ये भी एक सूडो साइंस मुझे लगती है, मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन सूडो साइंस लगती है। मैं एज अ साइंटिस्ट पूरी तरह से, आप जैसे शुरुआत की थी हमने, चीज़ों को जब तक खुद ना समझ लो तब तक रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसके बावजूद आत्मा का कॉन्सेप्ट जो हर धर्म के अंदर मौजूद है, उसको साइंस पूरी तरह से रिजेक्ट करती। तो अगर उसको रिजेक्ट करती है तो फिर पुनर्जन्म को भी रिजेक्ट करती है। उसको अगर रिजेक्ट करती है तो फिर वहां ऊपर जाकर के कयामत के बाद जन्म वापस मिलेगा आपको, इसको भी रिजेक्ट करती है। बिल्कुल। तो गौर साहब एक चीज़ समझाइए, चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ रहे हैं। एक चीज़ जो मैं कभी कभी कन्विंस नहीं होता हूँ, और आप भी इस चीज़ को शायद कुछ हद तक इससे इत्तेफाक रखेंगे, कि गौहर रजा साहब ने 40-45 साल तक दुनिया को देखा, किताबें पढ़ी, इतनी तालीम हासिल की, ऑब्जर्वेशन है, इतने लेक्चर दी, तो आपकी एक आज समझ पैदा हुई है, इंटेलेक्ट एक पैदा हुआ है। मेरे लिए कभी ये यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है कि जिस आदमी ने इतनी ईमानदारी से दुनिया को समझा, एक इंटेलेक्ट हासिल की, ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कल को शरीर चला जाए तो वो जो इंटेलेक्ट है, जो उसने कॉन्शियस डेवलप की थी, ये भी कहीं हवा हो जाएगी। तो उसके बाद उसको अगले, मतलब जो भी उसका जन्म है या कुछ भी है, उसको वहाँ उससे शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि ये मेहनत ऐसी ज़ाया हो जाएगी जो आपने और हमने इस जन्म में की, कि हमारे जाने के साथ ही कॉन्शियस भी चली जाएगी? कल और आएंगे नगमों की खिलती चलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। जो हम असासा छोड़ के जाते हैं, उसमें कल को ऐसी इंटेलेक्चुअल्स पैदा होंगे जो इसको एनलार्ज करेंगे, बढ़ाएंगे। ये दौलत बढ़ती जाएगी और मेरे ऊपर ख़त्म नहीं होगी। मैं अपने विचारों में जो कुछ छोड़ के जाऊंगा, उसमें जो काम का है वो अगली नस्लें इस्तेमाल कर लेंगी, जो काम का नहीं है उसको रिजेक्ट करके एक तरफ डस्टबिन में डाल देंगी। तो कहीं हवा में रह जाएगा ऐसा कुछ, कहीं स्पेस में रह जाएगा ऐसा कुछ, ये बेकार की बातें हैं। लोगों के जहनों में अगर ये सफ़र जारी रहा, जो खतरे में है आज, जिंदगी खतरे में है इस धरती के ऊपर कई तरह से, जिनके बारे में कई साइंटिस्ट ने हमको चेताया है, उसको अभी बहुत सीरियसली हमें लेना चाहिए। और ये छोटे छोटे झगड़े जो हैं, इनसे बाहर निकल करके एक बड़ा विजन तैयार करना चाहिए कि हम इस धरती को कैसे बचाएंगे, इसके पर्यावरण को कैसे बचाएंगे, इसकी जो लूट हो रही है उससे कैसे बचेंगे, और खुद इंसानियत को कैसे बचाएंगे इस धरती के ऊपर। क्योंकि अभी तक जैसा मैंने कहा कि बस यही एक नन्हा सा कण है इस बड़े अथाह ब्रह्मांड के अंदर, जिस पे हमें मालूम है कि जिंदगी है। ये प्रेशस है, बहुत छोटा, बहुत नन्हा, बहुत इनसिग्निफिकेंट होने के बावजूद बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत अहम है। इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है।
मैं ये समझता हूँ कि गौहर रज़ा इसके ऊपर सिग्निफिकेंट नहीं है। ये ख्यालात जिनका लगातार क्लैश चल रहा है कि हम कैसे बचाएं, कैसे अमन, चैन, भाईचारा, शांति कायम करें ताकि अगली नस्लें बेबाकी से सवाल पूछ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। आखिर में आप अगर कुछ कहना चाह रहे थे, कोई ऐसी बात, ऐसी टिप्पणी, चूंकि आप सामाजिक जागरूकता भी करते हैं, कोई ऐसी 2-4 लाइनें जो हमारे दर्शकों को एनलाइटन कर सकें। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम दार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत सर आपने बात कही। मतलब आवाज़ उठाते रहें, भले ही वो किसी तरह की नाइंसाफ़ी के खिलाफ हो, कुतर्क के खिलाफ हो। आवाज़ भले आपको घर में उठानी हो, समाज में उठानी हो या देश में उठानी हो, क्योंकि इस आवाज़ को उठाने से ही रास्ते निकलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, इतनी खूबसूरत, इतनी विस्तृत बातचीत के लिए, और ज़िंदगी के इतने सारे आयाम आपने इस 1-1.5 घंटे की बातचीत में कवर की, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी। नमस्कार।